सुने, क्योंकि अक्सर हम जब राम कथा सुनते हैं 9 दिन होते हैं और उसमें सिर्फ प्रमुख अंश ही लिए जाते हैं। और फिर हमने जैसे रामायण भी देखी, उसमें भी मतलब इतना हम विस्तार से नहीं, क्योंकि उसमें भी एक समय की अपनी मर्यादा प्रसंग है। जैसे कि आपने एक अद्भुत प्रसंग सुनाया कि जहाँ राम जी ने रावण से उपदेश लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा, अब यहाँ मंदोदरी जी ने प्रभु श्री राम से मतलब उपदेश लिया है। लेकिन इस पर भी मैं थोड़ा जानूंगा, उससे पहले आपने एक और प्रश्न किया था कि जैसे कोई स्त्री सती होती थी, उसके सती का तंत्र उसके पैरों से कुमकुम निकला, क्योंकि ये हमारे मतलब एक खाली इतना सुन लेते कि भाई सती प्रथा है या सती हो गई। कि आपने कहा कि रावण ने मेघनाथ की पत्नी के चरणों का कुमकुम अपने माथे से लगाया था। ये इस पर थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय हमारी स्त्री शक्तियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा मतलब प्रसंग, अद्भुत प्रसंग है। क्या है कि जिस तरह हमारे यहाँ ऋषि और मुनियों की बात होती है, इसी तरह सती बराबर एक साधना और उसका प्रणाम है। ये सतीत्व होना किसी, क्योंकि वहाँ किसी तरह शोक नहीं है, और ये होना निरंतर जिसकी साधना रही होगी इस जन्म में, पुराने जन्म में, तभी हो पाता है। और इसकी चर्चा हमने एपिसोड 100 में विस्तृत करी थी, जहाँ प्रमला का आया था। तो और ये अभी भी हमने पिछले भी एपिसोड में कहा था कि एपिसोड नंबर 109 में, कि उन्होंने भगवान श्री राम ने कहा कि सती को सती होने से रोकने की क्षमता ब्रह्मांड में किसी में नहीं है, क्योंकि वो सती होना एक ऐसी क्रिया और प्रक्रिया है कि उससे कोई रोक ही नहीं सकता। और कई बार कभी कभी हमें पुराना स्मरण आ रहा है, जब तक ये सती प्रथा पर पाबंदी नहीं थी, राजस्थान वगैरह में चीज़ें खूब सुनने में आई, और वहाँ ये जौहर नाम से इस तरह से कि वहाँ की वास्तव में वो वीरांगना इस तरह से थी कि वो उसको ये नहीं मानती थी ये कहीं कोई एक तरह से आत्महत्या है। इस तरह अंदर से उनके अंदर एक उल्लास और वो हर्ष होता है। जैसे कहना चाहिए ना कि किसी युद्ध में एक जो वीर गति को प्राप्त करने वाला योद्धा होता है, उसे मृत्यु नहीं दिखाई देती है, उसे एक वो अपनी उल्लास में वो दिखाई देता है, वीर गति उसे ये नहीं लगती है। इसी तरह से सती जो है, लेकिन ये सती को ये बताना पड़ेगा कि निरंतर एक ऐसी साधना है, उसे सिवा पति के कुछ और नज़र ही नहीं आता है। मतलब बहुत अद्भुत व्याख्या की आपने। ये कहा आत्महत्या और सती होना, यानी कि हमारे ऋषि मुनि इस देह का त्याग करते हैं, उसमें मतलब पूरा अंतर है, बहुत फर्क है। जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया, और भी ऐसे बहुत से ऋषि। और यहाँ जब प्रभु श्री राम जब वनगमन में गए थे, तो भी वहाँ पर इस तरह से जिक्र आए थे। अब उनका इवन आप उसे देखिए, जो सबरी माता के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने भी अपना शरीर ऐसे छोड़ा था कि अब समय आ गया है, और उन्होंने ये नहीं कहा भगवान श्री राम आने वाले हैं, उन्हें ये बता के तो गए कि वो आ चुके हैं, लेकिन इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उससे ये लगा कि उनके पास वो क्रिया है, वो जानते हैं कि शरीर को कैसे छोड़ना है। वर्तमान समय में भी अनेकों संत महापुरुषों का वर्णन सुनते हैं कि वो कहते भाई अब हमारा शरीर छोड़ने का समय आ गया, और बताकर अपना समय छोड़ते हैं एकांत में जाकर। और हमारी जो यात्रा बड़ी अद्भुत चली थी, विभीषण जी के अभिषेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। अब मैं चाहूँगा उस यात्रा को आप आगे। तो क्या होता है कि वो उस समय प्रभु राम का ये सब करने का भी एक कारण होता है। क्या होता है कि जिस समय हमने प्रसंग में वहाँ पर ये किया था, सुग्रीव और बाली के जब प्रसंग की बात आई थी, तो जब सुग्रीव को उसका राज्याभिषेक किया गया था, तो वहाँ और यहाँ की स्थितियों में एक समानता है कि वहाँ भी बाली का वध सुग्रीव के कारण हुआ है, और वहाँ भी तारा थी। तो एक सामंजस्य बैठाना इसलिए होता है कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं गृह युद्ध वगैरह होते हैं, स्थितियों को एक संभालने के लिए बहुत सारा एक दृष्टिकोण चाहिए होता है। क्या होता है कि एकाएक अगर वर्तमान में भी कहीं सत्ता पलटती है, तो आप देखिए सामंजस्य, एक साथ शांति व्यवस्था कैसे हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह मंदोदरी क्योंकि आई हुई है, वहाँ पर तारा को हनुमान जी ने समझाया था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वो ये देखते हैं राजनीतिक, क्योंकि जो उसके विशेषज्ञ हैं कि वर्तमान से ज़्यादा आगे सुख शांति कैसे रहे। तो उनका जो समझाने का आशय था वो यही था कि उनको धीरे धीरे इस पे लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम अपने पति के राज्य को छिन्न या कहीं एक तरह से कहना चाहिए ख़त्म होना तो नहीं देखना चाहोगी जो उनका है। अब तुम ये भली भांति जानती हो कि जो विभीषण है, उन्हें कोई इस तरह का भय का और उसका आतंक का राज करना आता नहीं है, और ये तुम बहुत अच्छे से जानती है जो राक्षस वगैरह हैं उन सब पर तुम्हारा पूरा प्रभाव है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से आप समझ चुकी हो कि वहाँ बहुत सारी
स्त्रियां विधवा हो गई हैं, बहुत सारी उनके पति मरे हैं, किसी का पिता मरा, किसी का भाई, किसी का पुत्र मरा है, तो महिलाओं में निश्चित अशांति होगी। अर्थात उनका ये आशय कि भाई विभीषण को सहज स्वीकृति से कोई कैसे अपनाएगा। हो सकता है एक दोबारा से अंतर कलह जिसे कहना चाहिए, अंतर्ग्रह युद्ध हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो जाए, वो आसानी से उसको नहीं कर पाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई अब मैं स्पष्ट ये करता हूँ कि तुम एक तरह से साम्राज्ञी का पद स्वीकार करो। तो वो एक साथ वो कहती है अच्छा तो क्या मैं विधवा से वधू बनूं? वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसको विभीषण को किसी तरह की भोग उसकी कमी नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जो उनकी पत्नी शर्मा है वो बिल्कुल सरला है, उनको तो किसी तरह की शासक और उसका अंदाज़ा ही नहीं है। वो तो केवल इस आशय से कि तुम एक प्रशासक कर रही हो और उसको इस तरह से तुम्हारा प्रभाव सभी राक्षसों और उस पर है, और ये तुम्हारे पितृकुल में, पति कुल में कहीं इस तरह से इसको वो नहीं माना जाता कि ये उस तरह से अशुभ हो। आपके यहाँ ये चीज़ें चलती आई, तो इसलिए इनको इसके हित में जो मारे गए हैं जो वर्ण, उसमें तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। तो मंदोदरी तुरंत ही कहती है तुम्हारी वाणी को, तुम्हारे आदेश को उल्लंघन करने का तो किसी को हक है नहीं। वो उनके चरणों में एक तरह से सिर रख के फिर वो लंका कुछ चली जाती है। तभी इधर भगवान श्री राम फिर उनको लक्ष्मण को बुलाते हैं, सभी सुग्रीवाद को, और वो कहते हैं कि भाई तुम लंका में जाकर जो मेरा अपना एक वो था कि उनको लंकेश्वर जो मैंने उनको उपाधि के ख्याति के शब्द दिया था विभीषण को, जाके पूरा करा जाए, और तुम सब प्रमुख को जाके लंका में जाओ और विभीषण को एक तरह से उस पर राज सिंहासन पर बैठा के आओ। तो यहाँ पर ये होता है कि सभी लोग उनको विभीषण के उसके लिए वहाँ जाते हैं लंका। मतलब सर इसमें 2 प्रसंग बड़े